लोगों की जान। हादसे के बाद योगी ने लिया बड़ा फैसला, उतार दी ओवैसी के गढ़ से आई फौज। पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68,000 रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का बड़ा स्नान था, जहां संगम नगरी में 6 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाह रहा था, इसलिए सभी को मंगल बेला का इंतजार था। लेकिन यह मंगल बेला उस वक्त अमंगल में बदल गई जब एक हादसे में 30 लोगों की जान चली गई। इस एक हादसे ने जहां पूरे देश को रुला दिया, तो वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब कड़क मिजाज वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में भी आंसू आ गए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। महाकुंभ हादसे के बाद योगी की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक आदर्श राजा वही होता है जो प्रजा की खुशी में खुश हो और उसके दुख में दुखी हो। सीएम योगी ने भी महाकुंभ हादसे पर यही किया, लेकिन फिर इसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान पर योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की जिसने साधु संतों का भी दिल जीत लिया। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है, बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद, साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद, साधुवाद, सभी को आशीर्वाद, साधुवाद, और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। महाराष्ट्र हमने देखा कि एक अनहोनी भी हुई 29 तारीख को, लेकिन उसके बाद का ये अमृत स्नान कैसा अनुभव है? क्या कुछ व्यवस्था थी? क्या देखिए जो घटना घट गई वो तो घट ही गई है, लेकिन अब ये जो स्नान रहा बहुत भव्य स्नान रहा और सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है, सभी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद दे रहे हैं। अब तो आप लोगों का प्रस्थान होगा इस कुंभ मेले से। क्या कुछ इस कुंभ मेले से और 144 साल बाद आए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन से लेकर के ये तमाम अखाड़े जा रहे हैं? देखिए आपने देखा होगा, ऐसा जो कुंभ का स्नान है हमने पहली बार देखा, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि अब 140 साल कोई भी आगे रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमने देखा ये जो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए, उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितना उनका विश्वास है, उनको हम नमन करते, प्रणाम करते ऐसे श्रद्धालुओं को जो यहाँ स्नान करते। साधु संतों, सन्यासियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी बसंत पंचमी के पावन अवसर पर संगम में डुबकी लगाई और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, क्योंकि महाकुंभ हादसे के बाद एक्शन में आए सीएम योगी ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद से 270 ट्रेनी आईपीएस अफसरों की फौज उतार दी थी। दरअसल
मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए हैदराबाद में स्थित नेशनल पुलिस एकेडमी के ट्रेनी आईपीएस अफसरों को प्रयागराज भेजने के लिए कहा था, जिस पर 270 ट्रेनी आईपीएस अफसरों की फौज को महाकुंभ के लिए प्रयागराज रवाना किया गया था, जिसमें 77 ट्रेनी महिला आईपीएस अफसर भी शामिल है, क्योंकि महाकुंभ में आने वाली भीड़ में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आती हैं, जिन्हें संभालने के लिए महिला अफसरों को भी भेजा गया है। जिससे 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर हुआ स्नान तो सफलतापूर्वक संपन्न करवाया ही गया। इसी के साथ ट्रेनी आईपीएस अफसरों को हैवी क्राउड को हैंडल करने का अनुभव भी मिला। 7 तेज तर्रार आईपीएस अफसरों को भी किया तैनात। हैदराबाद से बुलाए गए 270 ट्रेनी अफसरों के साथ ही सीएम योगी ने स्नान से महज कुछ ही घंटे पहले 7 तेज तर्रार आईपीएस अफसरों आईपीएस राजेश सक्सेना, आईपीएस त्रिभुवन सिंह, आईपीएस विकास कुमार वैद्य, आईपीएस एसके शुक्ला, आईपीएस अनिल कुमार पांडे, आईपीएस राजेश श्रीवास्तव और आईपीएस मनीष कुमार शांडिल्य को भी महाकुंभ की जिम्मेदारी के लिए मैदान में उतार दिया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद सीएम योगी बसंत पंचमी के स्नान में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अफसरों की फौज उतारने के साथ ही खुद सीएम योगी भी रात 3 बजे से कंट्रोल रूम में महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए थे, जिससे बसंत पंचमी पर स्नान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। योगी की इस तैयारी पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही महाकुंभ आए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोह विश्वास। कहाँ से हैं? बंगाल से। बंगाल से हैं? कलकत्ता। कलकत्ता से हैं। आ कहाँ से रही हैं? नवद्वीप प्रयागराज से। प्रयागराज से। एक तारीख गया हमने प्रयागराज। एक तारीख। हाँ, 1 तारीख वहाँ पहुँचा, 2 तारीख रोका, फिर 3 तारीख रोक के फिर गाड़ी पे बैठा। 3 तारीख को मतलब बसंत पंचमी वाला स्नान आप लोग किए? हाँ, किए गए। अच्छा, ये बताइए कि व्यवस्था कैसा था? बहुत बढ़िया है। बढ़िया व्यवस्था बहुत था? बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, जैसे कि 29 तारीख को जो भगदड़ का जो हादसा हुआ, उसके बाद से अफवाह फैल रहा था कि मतलब व्यवस्था सही नहीं है। ना व्यवस्था सही है, लेकिन उस दिन ऐसे बहुत सन्नास फंस गया है ना, बहुत, इसलिए रूल्स की बाहर चले गए थे ना, इसलिए कुछ खराबी हो गया। अच्छा, बाकी व्यवस्था बढ़िया था? बहुत बढ़िया है। हम 2 दिन वहाँ रुका, बहुत बढ़िया है व्यवस्था। भीड़ कैसा था आज? भीड़ था बहुत। भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ था। बहुत भीड़। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। भीड़ में भी मस्ती करके आया। डुबकी बढ़िया सा लगाए कि बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया लगाई। कितना डुबकी लगाए थे आप? हमने तो 2 दिन नहाया। ठीक है, 2 दिन नहाया। 2 तारीख नहाया, फिर 3 तारीख, 2 दिन ही नहाया। अच्छा, और आप? एक ही साथ में ही, हस्बैंड वाइफ दोनों? हमें तो तैरने भी आता है, इसे नदी तो तैर के हम पार हो जाता था। तैरते भी हैं? बहुत। अच्छा, तो आपको तो डर नहीं होगा? यहाँ तैरने नहीं दिया, यहाँ तो सब बैरिकेड में है, यहाँ तैरने नहीं दिया, बस नहाओ, जितना पानी में उतर के नहाओ, इतना ही नहाया। अच्छा, एक बात बताइए कि ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यस, बेहतर मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आप किनको चुनिएगा दोनों में से? एक ही, योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इनके वजह से तो नहीं ना? नहीं, हम दोनों एक ही है। हाँ, एक ही है। अच्छा, आप लोग भी वहीं से लौट के आ रही हैं क्या? जा ही रही हैं। देखिए, कुछ जाने वाले श्रद्धालु भी हम लोग को मिल गए हैं। क्या नाम हुआ? विनीता कुमारी। कहाँ से हैं? हम लोग मधुबनी से। मधुबनी से हैं जी। अच्छा, यहाँ के मिथिला छी? जी, मधुबनी। हम मिथिला छी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि 29 तारीख को जो घटना हुआ, उसके बाद से तो अफवाह फैलाया जा रहा है, फैल भी रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं, जाने वाला जाइए रहा, आने वाला आइए रहा, ऐसा थोड़ी ना कुछ। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग 4-5 आदमी, मम्मी है, भाभी है, हम है, यही सब। पूरा फैमिली ग्रुप? सब लोग, हम लोग को भी बोला जो बहुत भीड़ है, क्या कहता मत जाओ, 2 मेरा बच्चा सब भी है। हम बोले ऐसा कुछ नहीं, महादेव का कृपा रहेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, महादेव का कृपा रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो अच्छा, हादसा भी हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है, जो वहाँ गए तो हादसा होना रहता तो घर पे नहीं होता है, इंसान को घर पे भी होता है। तो जिसको जाना था गया, जिसको रहना है ये धरती, ऐसा कुछ